Hi and welcome back to another series, and yes, we are beginning with our second chapter of management which relates to principles of management. So अभी तक हम first chapter में management के बारे में पढ़कर आए हैं. Management, its nature, its characteristics, management क्यों important है. Similarly हम principles of management से start करेंगे. प्रिंसिपल्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स एक्चुअली है क्या. सो प्रिंसिपल्स मैं कहूँ या जनरल गाइडलाइंस कह लूँ या एक रोड मैप कह लूँ जो एक ऑर्गेनाइजेशन का आगे का रास्ता शेप करता है, राइट. सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडस्ट्री में फ्लरिश करी है या इट इज ऑन इट्स बूम पीरियड एंड इट इज ग्रोइंग, तो बाकी एंटरप्रेन्योर्स या बाकी कंपनीज डू थिंक दैट इन्होंने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी या ऐसी क्या प्लानिंग करी है या व्हाट हैज बीन द रोड मैप, राइट. इनका रोड मैप क्या रहा है फॉर इतनी सक्सेस के लिए कि इतना सक्सेस इनको मिल रहा है, दे आर फ्लरिशिंग इन द इंडस्ट्री. तो इतना ऐसा क्या रोड मैप रहा है इनका, राइट. सो इसी रोड मैप या गाइडलाइंस या सेट ऑफ रूल्स या कोड ऑफ कंडक्ट को कह लो, यही प्रिंसिपल्स कहलाते हैं और यही शेप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को. एंड प्रिंसिपल्स से रिलेट किया जाए तो हम अभी आगे आने वाले इसी चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट टू वेरी फेमस पर्सनालिटी विच इज हेनरी फेयोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर. नाउ हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है and F.W. Taylor has been called as father of scientific management, right. So इन दोनों ने ही basically principles of management दिए हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. And Henry Fayol has focused more on the upper level or the top level management and talking about F.W. Taylor, उन्होंने operational level, lower level of management की ज़्यादा बात करी है, right. So, to begin with, अगर मैं principles of management की एक layman language में बताऊं definition की क्या होंगे वो, तो एक general guideline है for decision making and behavior of managers, right. अब अगर एक principle है जो management का principle है और science में भी principles होते हैं, हम पढ़कर आए हैं. सो अगर एक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की बात करूं और प्योर साइंस के प्रिंसिपल की बात करूं, सो इनका कंपैरिजन किया जाए तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है. व्हाई दे आर फ्लेक्सिबल? बिकॉज ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन बीइंग्स आर इन्वॉल्व्ड एंड दे हैव टू बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशंस, राइट. बट प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर रिजिड, उनको इतनी जल्दी या मोल्ड किया ही नहीं जा सकता है. जो बन गए हैं लॉज, जो बन गए हैं प्रिंसिपल्स, जो न्यूटन का लॉ बन चुका है वो बन चुका है, राइट. हम अपने अकॉर्डिंग या अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग उसको मोल्ड नहीं कर सकते. सो इफ वी टॉक अबाउट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आएगा, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे इनके. सो दे आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. यस, हम ये पढ़कर आए हैं, हम तो मैनेजमेंट में भी पढ़कर आए हैं. हम प्रिंसिपल्स के बारे में ये कह सकते हैं कि यस, उनकी जो सर्टेन हमारी प्रिंसिपल मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स रहे हैं, ये ओवरनाइट नहीं डेवलप हुए हैं. ऑब्वियसली हेनरी फेयोल ने ये तो नहीं सोचा होगा कि आज रात को मैं बैठता हूँ और कल ये पब्लिश कर दूंगा मैं प्रिंसिपल्स, राइट. सो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन, रिपीटेड प्रैक्टिस के थ्रू ही बने हैं, राइट. Then is flexibility की बात करी हमने. They are flexible in comparison to the principles of pure sciences. And contingent की अगर हम बात करें तो contingent इसमें यहाँ पर कहलाता है that they are dependent on the situation. अब situation कैसे depend करती है? Business environment पे. Business environment is changing, right? इतनी speedily change हो रहा है कि हमें खुद ही नहीं पता चलता है, right? अब इतनी स्पीडली चेंज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली जो कंटिजेंसी है वो, मतलब डिपेंडेंसी किसकी रहेगी? डिपेंडेंसी सिचुएशन पे रहेगी. जैसी सिचुएशन वैसे उस प्रिंसिपल को मोल्ड कर दिया जाएगा. देन इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी में अगेन वी हैव रेड दैट
एक छोटी सी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर एक बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यस, these are present principles of management, but again यूनिवर्सली तो एप्लीकेबल हैं, बट इनकी एप्लीकेशन डिपेंड करती है फर्म टू फर्म, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड व्हाट एल्स. Then there is behavioral. Now these are basically based on the behavior of human beings, right? हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में हमने मैनेजमेंट के चैप्टर में पढ़ा था कि ये तो बेस्ड है किस पे, ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर पे, विच इज अनप्रिडिक्टेबल, राइट? सो इसीलिए इनको सबसे फ्लेक्सिबल, सबसे इजी टू यूज माना गया है. एंड अगर मैं बात करूं अभी हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की, तो अभी हम आगे सीरीज एक कंटिन्यू करने वाले हैं, विच इज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. जो भी 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के हेनरी फ्योल ने दिया, उसको एक एक प्रिंसिपल को we'll see that what it consists of, right? So this was a brief intro about principles of management जो हम अभी आगे पढ़ने जाएंगे.